बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। रबिद किया प्यार वास्ते हो, रबिद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। रबिद किया प्यार वास्ते हो, रबिद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। रूह अल्लाह सो बकामिने हके करे मझको। रूह अल्लाह सो बकामिने हके करे मझको। रूह अल्लाह सो बकामिने हके करे मझको। उतरी अरवाह अर्श से हो, उतरी अरवाह अर्श से, बुलाए लाओ हज़ूर। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। तुम बड़ा इश्क करा अपना, मेरा न आया नजर। तुम बड़ा इश्क करा अपना, मेरा न आया नजर। तुम बड़ा इश्क करा अपना, मेरा न आया नजर। खेल दिखाया दिन वास्ते हो, खेल दिखाया दिन वास्ते, अब देखो सहुर कर। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। रूह अल्लाह है ता कहियो तुम आज्ञा सो फरमोशी। रूह अल्लाह है ता कहियो तुम आज्ञा सो फरमोशी। जब इश्क जाना आवसी हो, जब इश्क जाना आवसी, तब आवसी माहे हो। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। बहुत लाड किए मुझसो इनो अर्श में मिल। बहुत लाड किए मुझसो इनो अर्श में मिल। बहुत लाड किए मुझसो इनो अर्श में मिल। एक लाड किया मैं इनसो हो,
कहे बेशक मोमिनो बेशक मेरा कमाल। मोहम्मद कहे बेशक मोमिनो बेशक मेरा कमाल। हरा मौसम हक का हो, हरा मौसम हक का पाइए बेशक इश्तिहार। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूह है मेरी आशिक। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूह है मेरी आशिक। रब से किया प्यार वास्ते हो, रब से किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूह है मेरी आशिक। लाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूह है मेरी आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपी नाम। श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम। द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो बोलो श्री निरानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तक सिरदार चाहिए जैसा कहा रसूल। खैर चले वे दिल साथ को सब पर होए संकुल। सब पर होए संकुल। बहुत कहा मेरे धनी ने तुम करोगे केता विचार। प्राणों क्या था आत्म संबंधी सुंदर साथ जी। आप अक्षरी राज्य महाराज धाम के धनी वह पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिर ब्रह्मा इमाम मेहंदी स्वरूप आप सभी श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के हृदय में साक्षात विराजमान होकर इंद्रावती के रूप में महामती भी कह रहे हैं सुंदर सा जी। बहुत कहा मेरे धनी। ये सारी बातों की पहचान मेरे धनी श्री राज्य महाराज ने अपने आने से पहले संसार के सब ग्रंथों में हर प्रकार के भेद पहचान ब्रह्म सृष्टियों की कैसी है क्या बातें हैं वो बहुत कुछ कही। पर हम सुंदर साथ उस पर विचार सुनने के बाद भी नहीं करते। तुम करोगे केता विचार। आप फरमा रहे थे सुंदर सा जी इतना विचार करो। इतनी बातें कही है कि हम विचार भी करना चाहेंगे तो हमारी समझ में न आएगा। इतना सागर भर करके इस वाणी में आप धामधनी अक्षरातीत श्री राज्य में लाए ताकि किसी प्रकार का भी संशय किसी सुंदर साथ के हृदय में किसी आत्म के दिल के अंदर जो है रह न जाए किसी प्रकार की कोई बात। इसलिए इसका नाम
ये शक इलम रखा। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन इस दुनिया का हो, क्षर निर्माण का हो, योग माया का हो, अक्षर का हो या अक्षरातीत से धाम का हो, इसलिए कहा जब तीज वाले दिन शरीर छोड़ गए, समाधि चुके स्वामी जी पन्ना जी ने, तो 7 साल जिस समय मऊ में थे, आए समाधि तो देखा, आध पौन घंटे तक चरणों में गिर करके बेनती की, कोई बात नहीं की। तलवार फेंक के छत्रसाल जी अपनी गर्दन काटने को तैयार हो जाते, तब बाबू पकड़ा छत्रसाल देखा कि भाई छत्रसाल शरीर को ही प्राण न समझा सकते, तो जितनी देर तक स्तंभ से काम लेना था लिया, अब क्या समझ रहे हो कि हम सुंदर साथ से जुदा हो जाएंगे, अब साथ ना छोड़ू एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों, मेरा कहा साथ न लोपे, लोपे मैंने डालेगा नहीं, और साथ कहे करूं मैं देव। कहाँ है दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ, कोई रामायण में ऐसी बात लिखी हो या भागवत में ऐसी हो तो बताइए, कौन है जो ये कह रहा है कि मैं अब साथ को अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सुंदर साथ के बिना रह नहीं सकता। विचार करो, स्वामी जी कहते हैं मेरे धनी ने तो बहुत कुछ कहा है, कितनी बातों को विचारोगे, पहले तो इसी को विचारो कि ये कौन है। विचारो, क्या दुनिया में कोई है, बाल बच्चे पाल के बड़े करते हो, पहले तो कहते हैं कि मर मिटेंगे, माँ बाप तो नहीं छोड़ेंगे, बस पत्नी की शक्ल देखते साथ घूम गया चक्कर, हाँ माँ। हमारे सारे संशय मिटा गए। ताक धनी फुरमान की महामत कहे पुकार। स्वामी जी कहते कि सुंदर साहब, ये जो दृढ़ता मेरे हृदय में और सारी बातें आई थे, तो मैं भी पहले जो है बेसमझ थी, धनी आए थे मेरे कारण, मुझे बहुत हेत कर करके उन्होंने समझाया, पर उस समय में न। अब मैंने जब साख ली ग्रंथों की और सारी दुनिया को देखा, तो अब मैं पुकार करके तुम्हें कह रही, कभी मैं तो ठोकर लगी, मुझे तो लगी सो लगी, तुम किसी जगह धोखा न खा जाना, समझ सको सो समझियो, या यार या सिरदार। भले कोई सरकार है, अर्थात तो सुंदर साहब का अग्रगण है, या सुंदर साहब है, वो अच्छी तरह से समझ लेना कि राज्य समझाने में किसी प्रकार की कमी नहीं। हम ही होते हैं कि अहम भाव के अंदर तन वजूद को देखते रह जाएंगे। फुरमान की महामत कहे पुकार। स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर साहब, ये जो दृढ़ता मेरे हृदय में और सारी बातें आई थे, तो मैं भी पहले जो है बेसमझ थी, धनी आए थे मेरे कारण, मुझे बहुत हेत कर करके उन्होंने समझाया, पर उस समय में न। अब मैंने जब साख ली ग्रंथों की और सारी दुनिया को देखा, तो अब मैं पुकार करके तुम्हें कह रही हूँ, कभी मैं तो ठोकर लगी, मुझे तो लगी सो लगी, तुम किसी जगह धोखा न खा जाना, समझ सको सो समझियो, या यार या
सिरदार। भले कोई सरदार है अर्थात तो सुंदरता का अग्रगण है या सुंदरता से वो अच्छी तरह से समझ लेना कि राज्य समझाने में किसी प्रकार की कमी रखी नहीं। हम ही होते हैं कि अहम भाव के अंदर तन वजूद को देखते रह जाएंगे। जैसे इंद्रावती जी कहती है कि मैंने क्या समझा था कि देवचंद जी महाराज रोज यही चर्चा सुनाते हैं कि मेरी और तुम्हारी आत्म परम धर्म से आई और इसमें कोई शक नहीं। अब इंद्रावती है तो उनकी भी तो आत्म परम धाम की आई है और क्षमा जी भी परम धाम से आई है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे से भूल क्या हो गई कि मैंने उनको सतगुरु का दर्जा दिया लेकिन धनी धाम का दर्जा न दिया। ये मेरे से बलंदर। ये मैंने तन देखा तो समझा भाई सतगुरु है, हमारे गुरु महाराज है, हमारे सतगुरु महाराज है, और यही मेरे से मूर्खता हो गई कि तोल करके मैंने नहीं देखा कि जो गुरु ही होता तो साक्षात दर्द की बातें हमारे से कहा से। उस समय मैं उनकी पहचान न कर सकी। जो स्वामी जी कहते हैं ले खजानी फरमान की महामती कहे पुकार समझ सको तो समझियो या यार या अब समझने की बात तो अपनी अकल जिन्होंने अपना अहम ही अभी तक बुद्धि में ले रखा है वो न समझ पाए। अब मत समझना सुंदर साहब जी, मैं भी पहले इसी तरह समझता था कि जो किरंतन है जगह जगह पर उतरे हैं, जगह जगह चीजें हैं, लेकिन अब 10 तारीख को आपको स्वरूप साहब का टीका मिलेगा। कृष्णदास जी महाराज के घर कमलों द्वारा पहुंच रहे हैं यहाँ पर। राजी के हुक्म से अवश्य आएंगे, चिंता मत करिए। और फिर पढ़ना शुरू करना। निरंतर भी एक दूसरे के साथ ऐसा पिरोया हुआ है कि लगेगा ही नहीं कि किसी जगह पर ये जुदा जुदा ज्ञान होता है। अब ये तो भाई पूरी अगला जो है विकरण शुरू करना। तो भी घाव न लग्या रे कलेजे, और जुदा कौन करेगा कि मेरे राज्य में राय ने कुरान से ग्रंथों से मुझे इतना समझाया। समझो कितना समझोगे, मैं तो न समझी, तुम तो अब समझो और जरा भी समय न हो। और इतने फुरमान यानी इतनी वाहियां, इतनी साक्षियों के बाद भी जिस सुंदर साथ के कलेजे में चोट नहीं लगती है तो फिर तो भी घाव न लग्या रे कलेजे, न लग्या रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण। कितने राजी महाराज के गुणों का वर्णन करें कि वो बार बार लाड करके बार बार प्यार करते हैं, पर हम फिर भी समझते नहीं। तो उन्हें क्या चाहिए था? घर में धक्का मारते नहीं जाते, तो जाओ बाहर में जाओ ना। यहाँ की बातों से समझ सकते हो कि भाई पुत्र का पुत्र हो सकते हैं, बोलो बोलो, पर मापे वो मापे नहीं हो सकते। यानी संतान पुत्र जो है तो पुत्र हो सकते हैं, पर माँ बाप तो उल्टा काम नहीं कर सकते। ये तो यहाँ के एक मोह सागर का खून है। अब लगाओ तो भी लग्या ना रे कलेजे खाओ नहीं। 2 बार समझे लिखा है कि इतने होने पर भी हमारे दिल इतने पत्थर कठोर हो गए थे कि इतनी भी चोट हमारे दिल में। विचार करिए, इलाती जैसे सुंदरता को समझाया जाता है, कहने सुंदरता विचार करके देखो कि जिस पूर्ण परमात्मा शास्त्री के राज्य में लाए के लिए देवी देवता की शंकर अवतार
दोनों 6 जन्मों में तपस्या कर 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 करके थक गए, मछली हो गए, पर उनकी सुध भी कोई नहीं दे सका कि नाम क्या है, धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है। इतना ही पता चल जाए कि नाम उनका ये है तो हम नाम ही स्मरण करके भाव से पार हो जाए। और हमें क्या मिल रहा है कि वो साक्षात आ करके निकाल के हमें गुहाइयां दे दे करके पहचान करा रहे थे, फिर भी हमारे कलेजे में चोट। विचार करें, एक देखे धनी के गुण, इंद्रावती कहती है सुंदरता जी, गुण क्या मतलब एहसान। राज्य मिलाए के एहसानों को देखो और पुनः करना चाहो तो शायद लिखने में भी आएंगे। कहे तो क्या जुबान से हम लोग सकते कोट विद्यमान अध्ययन के साथ राज्य मिलाए की पहचान इंद्रावती जी करा रहे हैं कि कौन है हमारा धनी और हमें मिल किया गया। अब बता रहे हैं कि उनका 7 अंग जो है, जो हमारे धनी हैं, तो पूर्ण स्वरूप तो सत्य चीज आनंद है, पर एक 7 अंग जो अक्षर ब्रह्म है, ध्यान के साथ सुनिए। कोट विद्यमान जाकी पल थे पैदा सो चाहे हमारा दर्शन। कोट ब्रह्मांड जाकी पलके पैदा सो चाहे हमारा दर्शन। अपनी हकीकत को पकड़ो कि तुम कौन हो। अक्षर ब्रह्म नित्य दर्शन करने के लिए आता है, पर राजी अपने दर्शन उसको दे देते हैं, रूपों के दर्शन कराते। अब पहचानो तुम कौन हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है और तुम किस नरकों में पड़े सड़ रहे कभी जिम्मेवारी। बस इस कहने से पहले तो जुबान के टुकड़े कैंची से कर दिए जाए तो अच्छा है, जो मुंह से ये निकालती है कि माया मेरी जिम्मेवारी है और राजी मेरे गैर है। वो अक्षर ब्रह्म देवी देवता तो क्या, जिसके एक पलक के इशारे से करोड़ों विमान बनते हैं और हर विमान के अंदर देवी देवता बनते। ऐसी शक्ति वाला जो अक्षर ब्रह्म है वो तरसता है हमारे दर्शन के लिए। इन राज्य की जो अंगाएं आत्माएं हैं तुमसे आनंद में घर कहे, क्या कभी मुझे भी उनके दर्शन हो। अब विचारो आप कौन हो, अपनी कीमत को विचारो बैठकर। और हमारे यहाँ अरे आ ही गए हैं दुनिया में तो तुम्हारा मतलब क्या है। अभी अभी आए कुछ सुंदर सा, अजी क्या कहे वहां के लोग ऐसे थे, तो नदी है सीधे चले जाओ उसमें। अगर इतनी कथा सुनने के बाद लोगों की लोकलाज ही नजर आती है तो राजी ने यह आश्रम नदी के किनारे ही बनाया। अभी भी लोकलाज तुम्हें छाई जा रहे तो वो समझ रहे मैं पूरा जीव हूं, इतनी भी उसके अंदर अंश परमात्मा का राज्य में की आशंका नहीं है। जिनको अभी लोकलाज और रिश्तेदार नजर आते हैं और राजी नजर में नहीं आते, वो यहाँ आकर के भी वो ही बनते रहे। अरे इतनी होने पर तो भी लगे न कलेजे। अरे इंसान को कभी कहते हैं ऐसा सोने पर भी हमारा पत्थर दिल ऐसा है कि हमें जरा भी चोट नहीं देती। हमारे आकर जिंदा दिल है यार, कोई पत्थर तो नहीं है। और जिंदा आदमी को इतना लाड, इतना प्यार, इतना समझाने पर भी हम काट के बुद्धू बने रहेंगे। सब तक बने सकते कोट फिरमान जाकी पल के पैदा सो चाहे हमारा दर्शन। हमारे दर्शनों के वक्त रोज आता है। आगे सुनिए। अचरज एक साथ जी सुनो कहूं अपनी बीतक। ऐसे सुंदरता जी बड़ी एक हैरानी का अजूबा एक किस्सा में आपको अपनी बीती हुई बात का
इंद्रावती जी कह रहे मैं सुनाती थी। ध्यान देना कि मेरे साथ भी बड़ा एक अचरज हैरानी की बात बीती है, वो मैं आपको जो है बता रही हूँ। आप बीती इंद्रावती जी बता रहे हैं, ध्यान के साथ सुनिए। धनिये मोको मेहर कर ले पहुंचाई हक, दोनों में धनिये मोको मेहर कर ले पहुंचाई हक। शब्द दो है, आप देखिए कि राजेंद्र राय ने खुद मेहर करी और मुझे पकड़ करके सामने खड़ा कर दिया और कहा कि तू देख कौन। खुद उन्होंने पकड़ करके आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए दी, बड़ी बड़ाई कई आपसे लई इंद्रावती कंठ लगाई। स्वामी कहते मुझे अचरज होता, बड़ी शर्मिंदगी आती है कि मैं किस मुंह से राजी को बात करूं। मेरे साथ भी बड़ा गजब हो गया था, तुम तो बताओ कि तुम्हारे ऊपर में गजब ये हो जाए। कहते मैं आप ही की सुना रही हूँ। ईमान लियो तो लियाइयो कहूँ अनुभव की बात। कहते भी जो मेरे साथ बीती है, अनुभव हुआ है मुझे अपने जीवन में, मैं वो तुम्हें बता रही हूँ। भाई विश्वास आए तो कर लेना, ना आए तो भाई को जब थोड़ा हम कह रहे हैं कि तुम मेरी बात को मानो। ईमान लियो तो ले आइयो कहूँ अनुभव की बात, मौको मिले इन विचसों श्री धाम धनी साक्षात। कहते मुझे साक्षात दर्शन हुए और मेरी करनी से नहीं हुए। खुद बालू पकड़ा तो कहने लगे पहचान में तो खुद उन्होंने मेरी जो आंखों को उघाड़ा और साक्षात दर्शन देकर के सब लाख प्यार मुझको दिए। तो मेरे साथ हुई ये बात लिखी। तुम्हें विश्वास आता हो तो कर लो और ना आता तो नहीं ना कर। ध्यान के साथ बहुत आगे गजब की जमीन अभी तो शुरुआत हो रही है, सुनने का भी कदम है। पीछे ईमान सब ले आवसी। कहते अब तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि विश्वास कर लो। किस बात के लिए? कि राजीव राज ने साक्षात मुझे कहा कि मैं तेरे अंदर बैठा हूँ, तू जाके सुंदरता तो कह दे। तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मेरे लिए जब आए थे तो मैंने पहचाना नहीं था, अब तुम्हारे लिए उन्होंने मेरा तन पकड़ा है। विश्वास आता है तो कर लो, नहीं आता तो वही पीछे तो विश्वास सब लिया बच्चों को। ध्यान सब समझने की बहुत गहरी कुछ अंदर है कि तुम तो समझोगे कि हाँ रामलाल की ये भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, इसके अंदर कैसे बैठ गए, हमारे अंदर क्यों नहीं बैठे? पर वक्त आप उसको सारी दुनिया मानेगी कि इसके तन ही अंदर प्राण नाश है, ये प्राण नाश करता है। पीछे अगर तुमने माना तो उसका क्या फायदा हो? पीछे तो सारी जीव सृष्टि जो है मेरे गुण अंग इंद्री अर्जाती आकाश, सारी दुनिया जो है मेरे तन की पूजा हम भी कहते करें। क्या होगा? जैन के साथ सुनिए। पीछे ईमान बाबू, पीछे ईमान सब त्यागसी, ए जो चौदे तबक कल्यावती, ए जो चौदे तबक। सुंदर शादी सुंदर जी भी कह रहे हैं कि अभी श्री राज्य में राय मेरे तन में जो आकर के जाहिर हुए हैं केवल आपके, और बाद में 14 तबक की जो दुनिया है वो इस बात को मानेगी और विश्वास लाएगी।
अव्वल आकीन ब्रह्म शिक्षकार जिनमें ईमान इशक ध्यान के साथ पहले यकीन किनको आएगा? जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, जिनके अंदर इश्क है और परम धाम का ईमान है, वो पहले इस वाणी से अपने श्री राजी महाराज को पहचानेंगे कि वो सदा हमारे साथ है। और वो अक्षरातीत जो है, कभी भी हम सुंदरता से जुदा हो ही नहीं सकते। अक्षरातीत कहते भी कुछ ध्यान देना कितना बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ के जो भगवान है वो कभी अपने भक्तों के साथ बोलिए रह ही नहीं सकते। आएंगे भी तो 2 मिनट का आशीर्वाद देंगे और दे करके जुदा हो जाए। और जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है वो कभी अपनी आत्माओं से जुदा हो ही नहीं सकते। इतना बड़ा अंतर। अब ये बात की ईमान स्वामी जी कहते हैं इस दुनिया में तुम्हें नहीं आ सकता कि भाई अगर राजी महाराज हमारे साथ हैं तो फिर दिखते क्यों? सीधी सी बात है, अगर राजी महाराज हमारे साथ हैं फिर दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि वो देवी देवता तो आते हैं, आके साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं बेटा मान ली तू क्या चाहता है, तुमने तपस्या की है, और उसके बाद आशीर्वाद देते हैं और देखा के चले जाते हैं। लेकिन राजीव महाराज अगर सदा हमारे साथ है तो किसी न किसी वक्त तो दर्शन दे देने चाहिए। हमने राजीव को झूठे देवी देवताओं की लाइन में खड़ा कि वो दर्शन देते हैं और ये दर्शन देते क्यों नहीं? यार ऐसे लिख दिया वाणी में, ये झूठी बात है। अब ध्यान के साथ सुन लो। पहले कहते हैं ईमान लाओ तो अब ले आना, और पहले ईमान आएगा भी किसको? जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही ईमान और इश्क है। जीव के अंदर ईमान भी नहीं, इश्क भी नहीं। कि जिसने पहचानना है वो केवल ब्रह्म सृष्टि पहचानेगी। दूसरे जो है किसको देखेंगे? स्थान को देखेंगे। और ब्रह्म सृष्टि किसको देखेगी? आवाज को देखेगी। कि ये आवाज आज दिन तक दुनिया में किसी देवी, किसी देवता, किसी तीर्थंकर, किसी अवतार, किसी भगवान में नहीं थी। वो भी अवतार बन के आए, राम भी आए, भगवान है, सृष्टि के नाथ है, लेकिन क्या कहा? नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु विरंति विष्णु भगवान उपजरेगा सो अंश स्वयं राम भगवान कह रहे। तो प्रिय लक्ष्मण, तू मेरे से पूछना चाहता है, मेरे जैसों तो हजारों लोग बनते और मिट जाते हैं, मैं नहीं हूं। और ये आवाज क्या दे रहे हैं कि धनी ने मुझे साक्षात मिले और मेरे अंदर आके है। कोई दुनिया में जो कोई कहे कि अच्छा चीज मेरे अंदर सुंदरता विचार करने की बात है। कहते इस बात पर ईमान लाना और इश्क लेकर के उस अंग में फना हो जाना, क्योंकि खुदा राजी महाराज ने कह दिया। फिर भी हम लोग उधर वाणी अक्षरातीत की भी मानते हैं, पर फिर भी यकीन आता नहीं। साफ कहा क्यों सुंदरता इंद्रावती के में इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग है, अरे मेरा तन है। नाम इंद्रावती रखा गया था तब क्या हुआ? इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। अब जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती को, यानी जो इनके जनों पर अपने तन को कुर्बान कर देगा, चाहे प्रेमे रमाड़ू रंग, और फिर क्या करूंगा? सुख दूं, सुख दूं और सुख
लियो सुखे जगाऊं साध इंद्रावती को खाली उपमा दही में अपने, उसको तो खाली नाम बना रखा है उसके तन की शोभा, अंदर में बैठ करके सारे सुख सुंदर साथ को देखता हूँ और सारे सुख में दिखता हूँ। ऐसा भी सुनकर मुकंदा जी भी साथ थे, ऐसा भी सुनकर मुकंदा जी भी ऐसे भी साथ थे, क्योंकि इल्मी थे और वेदों के आचार्य। वेदों वालों की आंखें कभी खुलनी है ही नहीं, क्योंकि अहंकार है। उसने जाकर के तृष्णा लिया जब स्वामी जी कामा पानी से चलते और कहा स्वामी जी हमने तुम्हें मना किया था ना, बोलो बेटा मुकांदा समझाया है भक्ति को, तो क्या समझा, एक इंसान समझा क्या चीज समझा। हमने कहा था ना आपको कि ये काम ना करो, क्या मिला आपको, बाकी सारे आपको छोड़ के भागे, 12 महीनों को तुमने जेल में डलवा दिया, बोलो क्या मिला। हम आपको मना करते कि ये काम न करो, तुम्हारा कहा मान लेते फिर तो कभी भी ऐसा ऐसे नहीं समझते। तो उन्होंने क्या देखा, तब स्वामी जी कहते हैं भाई तू मेरी ताकत ही देखना चाहता है तो पहले ये बता, तू तो साल भर से छोड़ के हमें दिल्ली से चला गया है ना और उदयपुर में बैठा है, बता किसी एक को तारतम दिया। कहता जी तारतम तो नहीं किया, पर गीता और भागवत के पारायण सुना के 400 रुपया इकट्ठा किया। 400 रुपये वासिनी में है, मैंने भागवत सुना, पारायण 5-5 रुपए में, 2-2 रुपए में, 11 रुपए में पैसा इकट्ठा किया। ये पैसा हमको परम दाम मिल गया। क्या लगे अब मैंने कुछ किया तो नहीं, जिस उदयपुर में तू गया है साल भर से मट्ठा फोड़ता रहा, किसी ने तारतम्य नहीं लिया, उसी में अब मेरे हुक्म से मैं इतने शब्द कहूंगा और कुछ नहीं, फिर देख मेरे हुक्म का शब्द की चमत्कार देख क्या है। जाते ही वही लोग पूछेंगे और मेरे दर्शन के लिए अगर मान जाए तो समझ लेना कि मैं कौन हूँ, और मैं तो तेरी अगर आंखें ही अहंकार में फूटती हैं गीता भागवत और वेदों के अहंकार से, तो फिर तू मुझे क्या पहचान। मुकंदा जी गए और जाते ही वही चर्चा जब भागवत से सुनाने लगे तो तुरंत वहां के लोगों ने कहा सबसे पहले प्रार्थना जी को सवाल करना, साधवी ये वाणी हमारे अंधकार को, अज्ञानता को हटा करके साक्षात पहचान कराती है, क्योंकि ये जागृत बुद्ध है। बताया कल अच्छी तरह से कि जागृत बुद्ध का क्या है और सपने की बुद्ध क्या करती है। सपने की बुद्ध का मतलब क्या है, शक्ति ही भ्रांति ही भ्रांति। चर्चा के बाद भी हमारी निगाहों में, आवाजों में इधर उधर भ्रांतियां यदि है तो अपनी परीक्षा ले लेना कि अभी हम जागृत बुद्ध में उतरे नहीं। सुनना था, गहरी वाणी में गोता लगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ। ध्यान के साथ सुनिए आगे। मौको मिले इन विद्वतों कहूँ अनुभव की बात, अपनी बात बता रहे हैं। मौकों में अच्छा पीछे ईमान सब ले आवती, ये जो 14 तबक पीछे, लेकिन पहले कौन, अव्वल आकीन ब्रह्म श्रेष्ठ को, जिनमें ईमान इश्क, पहले किसको विश्वास आएगा, जिनमें ईमान है और परम धाम क्या आत्मा संबंध से इश्क है, वो तुरंत अपने प्रिया की आवाज को पहचानेगी कि नहीं, भले ये तन हमने माया का धारण किया है यहाँ आके, तो राजी ने कहा था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो वो कैसा तन धारण करेंगे, बोले वो भी यहाँ आएंगे जिस तन में, तो तन तो यहाँ का होगा। यदि हम तन देखेंगे तो हजारों अवगुण नजर आएंगे, क्योंकि तन किसका बना हुआ है, अवगुण। लेकिन हमारा संबंध तन के साथ है या हमारा संबंध अंदर बैठी हुई शक्ति के साथ है।
सुंदरता ये अगर बात हम शुरू से पहचान जाते तो आज हमारे सुंदरता के जुदा जुदा टुकड़े और जुदा जुदा गतियों की पूजा छूट की शुरू न होती। हमने कणों को अपना महाराज समझा और उन्हीं की जो है समाधियों को जो है बस पूजना शुरू कर। क्या अक्षरा की तरह जी महाराज समाधि में बंद हो जाएंगे? किसी के औकात ताकत है? विचारिए एक बात को इसीलिए 2 मिनट चुप करता हूं। सोचिए जरा गहरी बुद्धि के साथ ताकि खुलासा हो जाए। ध्यान दीजिए, ए बात निके मैंने अच्छी तरह से ए बात निके विचारियो जो तुम्हें साख देवे आत्म। स्वामी कहते अब इस बात को तुम अच्छी तरह से विचारो और उसके बाद जो लो आत्म न देवे साख भले पर वो दिए देर 10 लाख। क्योंकि 10 बार किसी को चर्चा सुना दो, जब तक उसकी आत्मा अंदर से इजाजत नहीं देती तब तक वो किसी प्रकार की भी कुर्बानी, किसी प्रकार का भी विश्वास लेकर के अपने को जीवन झोंकेगा नहीं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप इस पे विचार करो और उसके बाद आत्मा यदि तुम्हारी गवाही दे रही है तो उस बात को मानो। पीछे साथ अब वक्त है तुम्हारा, नहीं तो तुम्हारा फिर आखिरत में तुम मानोगे या ना मानोगे सारी दुनिया की गवाही देगी कि इस स्थल में प्राणनाथ अक्षरातीत आए थे। पहचान क्या है कि कोई आज दिन तक कह नहीं सका कि मैंने पूर्ण ब्रह्म को देखा है, और वो उस तम से आवाज देंगे कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं और मैंने जो ग्रंथों में लिखवाया था उसी के अनुसार आया हूं। पर कहते हैं कि दुनिया पहले नहीं यकीन लाएगी। क्यों नहीं लाएगी? क्योंकि मैंने दुनिया को जागृत बुद्ध सुंदरता जी दुनिया क्यों नहीं यकीन लाएगी? क्योंकि दुनिया को अभी जागृत बुद्ध दी ही नहीं है और तुमको मैंने जागृत बुद्ध भी दी है और बुद्ध भी दे दी है। अगर अब भी तुम्हारी आत्मा नहीं पहचान सकती तो फिर कहते हैं वक्त आलत तो सारी दुनिया खवा देती, फिर तुम्हारा सिर का हाल क्या होगा? नीचे भेजोगे वह शक्ल करके। पीछे साख दुनी सब देसी ऐसा किया खसम कि ऐसा मैंने नहीं किया, ऐसा पहले से ही राजीव राय ने अपनी पहचान केवल ब्रह्मसिद्धियों को हो, क्योंकि पहले सुख संयम को और पीछे सुख संसार। संसार को जो सुख देना है वो शरीर मैंने अभी धारण नहीं किया। अभी दुनिया के लिए मैं क्या रहूंगा? धनी तो जू को पहे, धनी तो अजू वो पहे, वो छुपे हुए ताकि ब्रह्म सिद्धियां ही उन्हें पहचाने और वो ब्रह्म सिद्धियों को मिले। बस दुनिया वाला तन उन्होंने अभी नहीं धारण किया, वो दुनिया के ये तन जहां नहीं धारण करेंगे। दुनिया का तन योग माया के वेदांत में जाएंगे और उस समय सारी दुनिया उनको कैसे पहचान लेगी? उनके पास जागृत बुद्ध होगी। इस वक्त उनके पास जागृत बुद्धि नहीं है, क्योंकि उस समय उनके तन भी कौन से होंगे? अखंड होंगे और बुद्धि भी योग माया में जागृत होगी। इसलिए वो दौड़ दौड़ करके सारी दुनिया में से इकट्ठा और फिर कोई न कैसी नहीं दिखा। अगर उस वक्त तुम्हें यकीन आया तो क्या तुम आओगे? फिर बोले जीव बन के चलोगे परम धाम में। एक एक बात को बोलिए। एक बात के विचारियो जो तुम्हें साख देवे या तुम जो तुम्हारी आत्मा गवाही देवे उसे विचार करके तुम देखो। मैं जबरन तुम्हारे ऊपर नहीं ठोस रही हूं कुछ। पीछे साख दुनी सब देसी ऐसा किया खसम, अंदर बैठ के बोल नहीं रहे
और किसकी जुबान में बोल रहे हैं? इंद्राज जी की, कि मेरे खसम मेरे राजीव राय ने ऐसा ही कर रखा है कि पहले जो मेरी आत्माएं परम की हैं वो मुझे पहचाने, क्योंकि आत्माओं को सुख और है और दुनिया को और है और ईश्वरी को सुख और है। सुंदरता जी है एक ही प्राण। ध्यान के साथ, जिनका दिल जिन भांत सो, जिनका दिल जिन भांत सो, तासो मिले तिन विद, मन चाहा स्वरूप दे के, कारज किए सब सिद्ध। कार्य सब के सिद्ध करेंगे, पर जिनके दिल में जैसी बात होगी वैसा ही तो रूप धारण करेंगे। ब्रिज में आए, एक ही तो कृष्ण कन्हैया था, दो तो थे नहीं। अघासुर आए कि नहीं आए, मुगासुर आए कि नहीं आए, पूतना आई कि नहीं आए, उनको क्या होके मिले? बोलो भाई, पूतना आई 5-6 दिन की थे, क्या आ जा, बड़ी खुशी से आ जा, हंस के उसकी गोली भर ली, आ मम्मी वो मम्मी बन के आई थी। क्या किया माँ ने? दूध पिलाया, उन्होंने इनकार तो नहीं किया, अभी दूध ही पिला, और बस एक ही बार पिया, फिर क्या पिलाएगी? लेके आकाश में उड़ी, उनसे प्राण खेचे और उसको छोड़ दिया। झाड़ पड़ी ऊपर से, वो सिर कहीं क्या, कान कहीं के टुकड़े टुकड़े हो गए, और फिर जो बड़ा टुकड़ा लाश का था उसी के ऊपर आकर के फिर बैठ के दूध ही पी रहे। दुनिया तो कह रहे थे मैं तो दूध पी रहा हूं, मैंने तो कुछ किया। उसको उस तरह से मिले। ध्यान देना, जो मारने आया मौत बन के आई तो उसको मौत का बाबा होके मिले। मौत पूतना क्या बन के आई? काल मौत बन के आई तो उसको कहते मैंने वैसा रूप बना दिया अपना, था मैं उसी तन में, फिर शंकर भी आए। फिर बोलो शंकर भी आए कि नहीं आए? भगत आए तो भगवान होकर मिले, हाँ भाई भगत और फिर गोपियां आई तो उनको प्राणों का प्रीतम हो गया। ये बात है, कौन समझेगा इन लीलाओं को? दुनिया वाले नहीं समझेंगे। स्वामी जी कहते क्यों? क्योंकि अभी मैंने उनको समझने वाला ज्ञान, उनको अकल ही नहीं दी कि वो समझ सके। जैसे कल बताया था, अरे भाई हम तुम्हें बता तो देंगे पर तुम्हें समझ ही नहीं जाएगी। उनको अभी समझने वाली अकल नहीं दे रखी है। और स्वामी जी कहते हैं वो जागृत बुद्ध और उसके साथ साथ निज बुद्ध मैंने तुमको दे दी है। जागृत बुद्ध से क्या होता है? ईमान। ध्यान के साथ, जागृत बुद्ध से क्या आता है? ईमान। और निज बुद्ध से क्या आता है? ईश्वर। सीधा बहन जी सुन नहीं सकते, जरा अपनी जाके क्वालिटी कर रहे नंबर कर जाएंगे। जागृत बुद्ध से क्या आता है? ईमान आता है। और निज बुद्ध से क्या आता है? ईश्वर आता है। जब तक निज बुद्ध नहीं आएगी तब तक इश्क आएगा नहीं। ईमान रहेगा, प्राणादि है, राज्य महाराज है, ये सब कुछ है, लेकिन उसके लिए तड़प नहीं, उसके लिए कुर्बानी होना, पना कर देना जो आवश्यक होते हैं वो नहीं कर पाओगे। जागृत बुद्ध से ईमान रहेगा, जैसे दुनिया को अपने भगवानों पर विश्वास है और उसी तरह से हमें प्राणादि पे विश्वास यकीन रहेगा। लेकिन जो एक आशिक माशूक पर बना तबाह हो जाता है वो कब आएगा? जब निज बुद्ध आएगा। तो स्वामी जी कहते हैं मैंने वो तुम्हें दोनों ध्यान के साथ पीछे सुख ए बात नहीं के विचारियो जो तुम साख देवे आत्म। स्वामी कहते हैं वो भी मैं नहीं कहता मन, अगर तुम्हारी आत्मा साक्षी दे, वही दे तो उसको मान लेना, स्वीकार कर लेना। पीछे साख दुनी सब देसी ऐसा किया कसम
मेरे राज्य महाराज ने जो है इस तरह से सबके वास्ते दर्जा बदर्जा जो है ये चीजें बना रखी हैं। कई बार मैंने सरलता के साथ समझ में आ जाने के लिए दृष्टांत देखा कि सुंदरता जी, जैसे एक लड़की वाला परिवार होता है तो पहले अपने संबंधियों से समझियों से पूछ लेता है कि जी रात के कितने मेंबर आएंगे, तो कहते हैं भाई कम से कम भी आएंगे, एक परिवार है, सब कुछ है, ये है वो है, 200 आदमी हमारे अवश्य रात में आएंगे। तो फिर वो घर में एक साधु रहता है, भाई 200 तो उन्होंने आना और कम से कम 200 हमारे भी रिश्तेदार सगे संबंधी हैं उनके होंगे 400 और 200 ऊपर के गली मोहल्ले वाले, टेंट वाले, बाजे वाले, वो भी तो रोटी खाए बिना नहीं जाते, भाई 600 का हलवाई से कंडक्ट कर। अब रोटी कितने आदमियों की बनी है बोलो, पहले किसको खिलाई जाए? इकट्ठी एक ही पतीले में बनती है कि जुदा जुदा? तो फिर जो भी आए पहले खिला दो, उसको खिलानी है आगे पीछे। लेकिन जब तक बराती न आ जाए, घर वाले बड़े भूखे सो जाए, पर जब तक बराती नहीं खाते किसी और को खिलाई जाती नहीं। कहते हो बराती हो, कौन से बराती? जो परम धाम से आए, पहले तुम्हारे लिए सब कुछ है और पीछे तो सारी दुनिया जब खाएगी इस वाणी का रस लेगी, चिल्ला चिल्ला के पुकारेगी। तुम्हें तो बड़े लाड प्यार से समझाया जा रहा है, उनको लाड प्यार भी नहीं देना, खाली उनको जागृत बुद्धि देनी नहीं है। और उन्होंने तुम पे जाना है, यही अच्छा चीज पर उन्होंने परमात्मा प्राणनाथ बैठे हुए और जय जयकार करके चरणों में खा गिरेंगे, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आएगा। यही एक हंसी का खेल है, क्योंकि कहते हैं ऐसा मेरे खसम ने कर रखा है, मैं क्या करूं? अब इनके अंदर जो तुमने भी तो वायदे किए थे कि राज्य साथ रहोगे तो फिर 100 बेर आजमा लेना, हम आपको कभी नहीं भूल सकते। विचारो अपने कौलों को, अपने वायदों को। अब अकल के जरा वो क्या जाओ, बुद्धि को क्यों नहीं इस्तेमालते हो? आत्म को विचार करके देखो। तो स्वामी कहते हैं पहले विचार करो, फिर जो तुम्हारी आत्म है उसके ऊपर चलिए। मैं तो कछु न जानती, यही तो रस है। स्वामी कहते हैं सुंदरकारी इंद्रावती अब कह रही सखी परम धाम की, मैं भी तुम्हारे तरह से पहले कुछ भी जानती नहीं थी। मैं तो कछु न जानती, श्री श्यामा जी दे खबर, मैं कुछ नहीं जानती थी, मुझे श्यामा जी आके मिले और उन्होंने मुझे क्या क्या बातें कही किसी को नहीं बताना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं तो कछु न जानती, श्री श्यामा जी दे खबर, आपन आए खेल देखने। नहीं समझ आ रही? धनी देवचंद जी के समय में जब राय ठाकुर है अंदर इंद्रावती के आत्म में वो बात अपनी बता रहे कि उनके अंदर कौन बैठा था? श्यामा जी तो बैठे थे। उन्होंने मुझे रोज समझाते थे, अरे भाई इंद्रावती की आत्म है तू और अपन माया का खेल देखने के लिए आए हैं। अपन आए खेल देखने, धाम अपना घर, ये अपना घर जो है वो परम धाम है, ये माया अपना घर नहीं है। ध्यान के साथ मोहे भेजी। श्यामा जी ने मुझे क्या कहा? ध्यान के साथ आप बीती बता रहे हैं कि श्यामा जी ने मुझे ये रोज कहते थे कि अपना घर जो है परम धाम है, हमारी परात्मा वहाँ बैठी है। हमने खेल मांगा था, राज्य ने खेल हमको दिखाया है, हम वहाँ से खेल देखने के वास्ते यहाँ पर आए हैं। ध्यान देना। अब श्यामा जी क्या कहते थे मुझे कि धुमो है बेटी धनी ने। श्यामा जी मुझे रोज कहते थे कि मुझे राज्य महाराज ने भेजा है तुमको बुलावन के जाओ, इंद्रावती को जो है जगा करके हम ले आओ। तो भाई मैं आई हूँ, श्यामा जी कह रहे हैं। मतलब इंद्रावती आप भी बता रही है कि सुंदरता जी मैं भी पहले नहीं जानती थी, मैं भी तुम्हारे तरह से ही थी। तो श्यामा जी से मेरी सोबत हो गई,
सदगुरुदेव चंदी से तो मुझे रोज बैठ करके चर्चा सुनाया करते थे कि यही मेरा ठाकुर एक इंद्रावती की आत्म ये खेल देखने के वास्ते हमारे लिए बनाया गया है। हमारा घर परम धाम है, ये घर हमारा नहीं है। और ध्यान देना, और वो क्या कहा करते थे कि मुझे तेरी आत्म को बुलाने यानी जगाने के वास्ते राजू महाराज ने मुझे भेजा। ध्यान देना जरा, 2-3 समय में बड़ा गहरा रस है। मोहे बेटी धनी ने तुमको बुलावन, साथ भी मिलके चलिए जाइए अपने वतन। आओ सुंदरता जी मिल करके अपने घर को चले, क्योंकि जब तक सब मिल नहीं जाएंगे तब तक घर कोई भी जा सकता नहीं है। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से इसका खेल अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। अपने असल तन कहाँ पर है? ये तन तो केवल हमें मिले हैं खेलों को देखने के वास्ते। ध्यान के साथ, ये हम नहीं है। नहीं समझे? जरा सी गहराई वाला मीटर लगा तो साइलेंट। अरे बाबा यही जो भाई बता रहे हैं, ये हम नहीं है। हम कहाँ है? बोल मिलावे में हम है। ये हमारा स्वप्न, ये फक्त चंद सांसों के लिए प्रक्रिया हमें मिली है। अब इसके साथ भी राजी महाराज हमारे साथ हैं। हम उन्हें छोड़े हुए हैं और माया को पकड़ेंगे। अब राजी महाराज क्या करेंगे? ये सोचो, बताओ राजी क्या है? अब हम दरअसल राजी से कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। ये राजी महाराज ऐसा करो ना कि यहाँ से भी ना हटो और तुम भी हमारे कुछ ऐसी योजना कर रहे यार, तुम क्या नहीं कर सकते? नहीं समझे? अरे भाई राजी महाराज तुम तो शरारती हो, तुम क्या नहीं कर सकते? कौन सी इम्पॉसिबल चीज है? ऐसा कर दो कि यहाँ एक परम बना दो गंगा के किनारे, हम उसका घर में जुटान रख देते, तुम सिंहासन पे बैठा ना और हम भी वहां बैठते। ये हालत हम लोगों की हुई। ऐसा कष्ट तुम्हारा हो गया, माया में इतने लिप्त हो गए, इतने दुख भी रो रहे हैं, दुखी भी हैं, लेकिन फिर भी छोड़ना चाहते नहीं।